एक माँ किसी की धर्म पत्नी इंसाफ के लिए दर बदर भटक रही है। ये जो अभी आप आवाज़ सुनेंगे, ये एक माँ की गुहार है उस एडमिनिस्ट्रेशन के आगे जिसके अफसरों ने इस माँ को आश्वासन दिया था कि आपको इंसाफ मिलेगा, आपके पति के साथ जो हादसा हुआ है उसके बदले में आपके बेटे को सरकारी नौकरी दी जाएगी। लेकिन वो बातें महज बातें रह गई, क्योंकि लिखित में इस माँ को आश्वासन दिया गया था कि तुम्हारे बेटे को जो है तुम्हारे पति के बदले में नौकरी जो है वो दी जाएगी। जो हादसा तुम्हारे पति के साथ हुआ उसके बदले में आपको नौकरी दी जाएगी, लेकिन अभी तक नौकरी नहीं दी गई और उस हादसे को हुए लगभग 1.5 साल हो चुका है। एडमिनिस्ट्रेशन के कई चक्कर काटे हैं, डीसी जम्मू कई बार ऑफिस कई बार आए हैं, लेकिन एडीसी तहसीलदार, ये जो चिट्ठी आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तहसीलदार वहाँ के जो हैं उनके सिग्नेचर हैं कि कोई वैकेंसी क्रिएट की जाए इनके फेवर में, जो इनका बेटा है उसको उस पोस्ट पे तैनात किया जाए। दरअसल एक मामला सामने आया था कुछ 1.5 साल पहले की बात है। इसके दौरान जो है जिनका नाम जो है वो लेट श्री प्रताप सिंह है, ये एक टैंकर ड्राइवर थे और कश्मीर में थे। वहाँ पर इनकी एक अज्ञात अवस्था में जो है वो लाश मिली। जब उनकी लाश घर आई, डंसाल की अगर बात करूँ, बगिया गांव है, वहाँ पर जब वो पहुँचते हैं तो घर वाले जो हैं वो परेशान हो जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हुआ, और वो रोड ब्लॉक किया जाता है। प्रदर्शन क्या आता है जिसमें एडीसी पहुँचते हैं, तहसीलदार पहुँचते हैं, पुलिस महकमा पहुँचता है और रिटर्न में जो है वो इनको आश्वासन दिया जाता है इस परिवार को कि समय रहते ही आपके बेटे को जो है हम सरकारी नौकरी जो है वो देंगे, क्योंकि कोई वैकेंसी क्रिएट होगी इनके फेवर में दी जाएगी। लेकिन अभी तक इस माँ को, उस आदमी की धर्मपत्नी को अभी तक इंसाफ नहीं मिला है, और उनका क्या कहना है वो तो आपने सुन ही लिया। लेकिन अब एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किस तरीके से इस चीज़ को लेती है ये वक्त बताएगा। लेकिन एक माँ की पुकार को एडमिनिस्ट्रेशन नज़रअंदाज क्यों कर रहा है, जब एक लिखित आश्वासन उस माँ को दिया गया था। स्टार्टिंग पर ये आ के ਉਹ श्रीनगर ਉਹ ਟੈਂਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਟੈਂਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਟੈਂਕਰ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਉਹ ਤੇਲੇ ਵਾਲਾ ਟੈਂਕਰ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਅਤੇ ਵੀ ਉਹ श्रीनगर ਗਏ ਦੇ श्रीनगर ਗਏ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ ਅਤੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਤੇ ਜਰਗੋਲੀ ਪਤਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਏ श्रीनगर ਜਲੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਆਈਆਂ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲੈ ਗਈਆਂ ਉੱਥੇ ਜੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੀ ਦੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਆਂਦੀ ਜਲੇ ਘਰ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੌਕ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤਮੇਲ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਚੌਕ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮੁੰਡੇ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ। ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਵੀ ਬੋਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਟੈਂਕਰ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜੂਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪੂਰੇ ਆ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਗਏ, ਅਸ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੇਰੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਰੀਬ ਨੇ ਉਹੀ ਵੀ ਯਾਰ ਆਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਅਸ ਬੰਦੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁਣ ਜੰਮੂ ਵੀ ਗਈ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੁਣਾਇਆ ਮੈਂ ਭਾਈ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਟਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਕਰਾਂ ਘਰੇ ਦਾ। ਤੁੰਦੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਤੁੰਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕੈਲਾਸ਼ ਦੇਵੀ। ਕੈਲਾਸ਼ ਦੇਵੀ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਨੌਕਰੀ ਕੋਨਾ ਆਖਿਆ ਵਾ ਨੌਕਰੀ ਦਵਾਗੇ? ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਆਖਾ ਤੇ ਡੀਸੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਦੇ ਉਸ ਲਈ। ਡੀਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਡੀਸੀ ਹੈ? ਉਧਮਪੁਰ ਵਾਲਾ ਡੀਸੀ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਦਾ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੀਸੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ? ਨਹੀਂ। ਕਾਗਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖੇ ਉਹਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਦੇ? ਹਾਂ ਸਾਈਨ ਦੀ ਕੀਤੇ ਦੇ ਨੂੰ। अच्छा तो कागज पे जो है तो उसमें की अच्छा तो सरकार का क्या अपील कर दे। ठीक तो सरकार जी क्या आखना चाहते जी? उन्हें खबर चलानी तो मैं सरकार का भी दसना ना भला ये चाहते ने तो दसो तो उसके चाहते हो सरकार की की मदद करे। हाँ तो भाई हूँ इयै उन्हें लिखिए दिता है। हाँ भाई नौकरी दे गया अस इयै चाहने गे भाई मुड़े नौकरी मिल गया। अस कियां हूँ सारे बच्चे पढ़ा दे हाँ ते सारे घर बैठे दे हूँ कुत्थां खर्चा करना ते केह् करचै। मैं इन्नी परेशान होई दी कोई। किन्ने साल हुई है वैसे? हाँ जी किन्ने साल हुई है उनकी मौत होए? 1.5 साल। 1.5 साल हुई है। हाँ पिछले मार्च महीने हुई। अच्छा ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸੁਣਾ ਜੰਮੂ ਵੀ ਗਈ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਕੁਦੇ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੱਭਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਆਂ ਇਹ थोड़ा करने गल लगी करना में। ठीक है। ये
खबर जो है ये जम्मू के डंसाल बगिया गांव जो है वहां की खबर है, जो खबर मैं आपको बता रहा हूँ। और जो आवाज़ सुन रहे थे इनका नाम जो है वो कैलाश देवी है। ये उनकी धर्मपत्नी थी। इनके पति का एक हादसे में जो है मौत हो गई, जो 1.5 साल पहले लगभग बताया जा रहा है। और टैंकर ड्राइवर थे और किस तरीके से वो रहस्यमय तरीके से मौत जो हुई उसका अभी तक पता नहीं चला, लेकिन इनका शव जो था वो इन्हीं के टैंकर में मिला था जो वो चलाते थे। उसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज भी किया, कार्रवाई भी करी, लेकिन कोई अंजाम तक नहीं पहुंच पाई, जिसके बाद इन्होंने प्रदर्शन किया था। और उसके बाद आगे की तमाम कार्रवाई जो थी वो की गई थी। इनको आश्वासन दिया गया, लेकिन वो आश्वासन जो है महज आश्वासन ही रहा, कोई कार्रवाई उसके तहत नहीं की गई।